एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? फिर वो व्यक्ति कहता है, मैं इतना दुखी क्यों हूँ? बुद्ध कहते हैं, कहाँ है तुम्हारा दुख? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। फिर वो व्यक्ति कहता है, बुद्ध, मैं हर समय परेशान रहता हूँ। मुझे जीवन जीने में कोई रस ही नहीं आता। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारा दुख है कहाँ? वह व्यक्ति कहता है, मेरे भीतर है। बुद्ध कहते हैं, अच्छा ये बताओ तुम्हारे दुख का कारण क्या है? वो व्यक्ति कहता है, कारण ही तो जानने आया हूँ। बुद्ध, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरे दुख का कारण क्या है? बुद्ध कहते हैं, जब कारण तुम्हारा है तो मैं कैसे बता सकता हूँ? वह व्यक्ति चौंकता है और फिर कहता है, बुद्ध, आप तो अंतर्मयी है, आप तो देख कर बता ही सकते हैं कि मेरे दुख का क्या कारण है। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बस यही एक गलती कर रहे हो तुम। अपने जीवन के अंदर तुम किसी और के भरोसे बैठे हुए हो कि वो मेरे समस्याओं का समाधान कर देगा। तुम्हें लगता है कि मैं बुद्ध हूँ तो तुम्हारी समस्याओं को ख़त्म कर दूँगा। बिल्कुल गलत सोच रहे हो तुम। मैं बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा हूँ। बस मेरे भीतर कोई प्रश्न, कोई उलझन नहीं है। जब तुम्हारे भीतर के प्रश्न खत्म हो जाएंगे, जब तुम्हारे भीतर के उलझन खत्म हो जाएंगे, तो तुम्हें भी किसी बुद्ध के पास जाके ये पूछने की ज़रूरत नहीं होगी कि मैं दुखी क्यों हूँ। बुद्ध कहते हैं, क्या तुम पुष्प को जानते हो? वो कहता है, बुद्ध, पुष्प को कौन नहीं जानता? पुष्प को तो सबने ही देखा है। बुद्ध कहते हैं, एक पुष्प सुबह को कली होता है और दिन के मध्य में वह खिलता है और शाम होते होते मुरझा जाता है। अंततः वह गिरकर मिट्टी में मिल जाता है। अगर पुष्प ये सोचे कि मैं शाम होते होते मिट्टी में मिल जाऊंगा, तो वह खिल ही नहीं सकेगा, वह अपनी सुगंध फैला ही नहीं सकेगा। इसी तरह तुम ये सोचते हो कि जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है। तुम हर समय दुख को ही बारे में सोचते हो कि दुख के अलावा कुछ है ही नहीं, तो तुम जीवन में सुख को कैसे जानोगे? अभी भी इसी क्षण ऐसे बहुत से कारण हैं जिनके लिए तुम खुश हो सकते हो, जिनके लिए तुम खिलखिला कर हंस सकते हो, परंतु तुम उन्हें नहीं देख रहे हो। ये है तुम्हारी दुख की सबसे बड़ी वजह। अगर तुम उन कारणों को, उन चीज़ों को देख पाए जिनके कारण तुम अभी इसी क्षण खुश हो सकते हो, अभी इसी क्षण हंस सकते हो, तो तुम जीवन को जान पाओगे। अभी तुम जिस समस्या में हो, जितने भी दुखी हो, चाहो तो वहाँ से वापस आ सकते हो और चाहो तो उन दुखों में ही और गहरे जा सकते हो। यह निर्णय बिल्कुल तुम्हारे हाथों में ही है। कोई तुम्हारे निर्णय को तुमसे छीन नहीं सकता, कोई भी तुम्हारी सोच को नहीं बदल सकता, जब तक तुम खुद को ही न बदलना चाहो। मैं तुम्हें केवल रास्ता बता सकता हूँ, उस पर चलना या ना चलना पूरे तरीके से तुम्हारे हाथों में ही है। वह व्यक्ति कुछ देर शांत रहकर सोचता है और फिर कहता है, परंतु बुद्ध, यह कैसे संभव है? इस समय मैं बहुत सारी समस्या में हूँ। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं,
इस समय यदि तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हारी कोई सीधी समस्या एक तिनके से भी छोटी लगेगी या वह समस्या रहेगी ही नहीं। तब वह व्यक्ति कहता है, बात तो एकदम सही है बुद्ध, लेकिन मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। बुद्ध कहते हैं, यह कि तुम चाहकर मरना नहीं चाहते हो। मृत्यु कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो चाह कर आए, वह तो बस आती है। उसे तो केवल स्वीकार किया जा सकता है। यदि तुमने अपने अंदर यह बात उतार ली कि मृत्यु को अटल है और जीवन में सुख और दुख तो आते जाते रहेंगे, तो तुम स्थिरता और शांति के साथ जीवन जी सकोगे। और अगर तुम्हारे जीवन में स्थिरता आ गई, तभी तुम जान सकोगे कि तुम्हारे दुखों का क्या कारण है। मेरे शब्द तुम्हें केवल दिशा बता सकते हैं। यदि तुम ये सोचो कि मेरे शब्दों से ही तुम्हारे दुखों का अंत हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। मेरे शब्द केवल रास्ता बता सकते हैं, उस पर चलना तुम्हारा काम है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। यही करते हैं कि हम सुनते बहुत कुछ हैं, समझते बहुत कुछ हैं, जानते बहुत कुछ हैं, पर उन सभी चीज़ों को अपने अंदर उतार नहीं पाते। जानकर भी अपने जीवन के अंदर प्रयोग नहीं कर पाते। यदि हम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो हमें अभी इसी क्षण में सुख को देखना होगा और अच्छाई को देखना होगा जो हमारे जीवन में है। तभी हम एक बेहतर जीवन पा सकेंगे।